यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम। मैं ये आशा करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह में आनंदित और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रियो, आप और मैं अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जो हमें पूर्ण रीति से तोड़ देती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है। शादीशुदा जीवन बर्बाद हो जाते हैं, करियर्स डेड हो जाते हैं, बीमारियों से सारा पैसा चला जाता है, कमाई खत्म हो जाती है, अपने छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, उस दौरान भी आप और मैं कई ऐसे लोगों पर आशा रखे बैठे होते हैं जिससे कि हमें सहारा मिले, लेकिन फिर भी हम धोखा खाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए बाइबल कलाम मुकद्दस हमें क्या बताती है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यहोवा परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हम और आप दोनों मनुष्यों के ऊपर अपनी आस लगाए बैठे होते हैं, ना कि परमेश्वर की ओर। हमारी नजरें मनुष्यों के ऊपर जाती है, अपनों के ऊपर जाती है और अपने पैसे पर रखी जाती है, लेकिन हम सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं, हम धोखा खा चुके होते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर यहोवा खेदित मतलब दुखी मन वालों को चंगा करता है, उनको ठीक करता है, उनको वापस से उस जगह पर लेकर आता है जहाँ से वे गिरे थे, और उनके शोक पर, उनके दुख पर मरहम पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको बताऊं कि यदि हमारी नजरें परमेश्वर की ओर लगी होंगी तो हमें कोई भी ऐसी हालात नहीं है जो तोड़ दे। देखिए, टूटना जरूरी है, लेकिन टूटने के बाद क्या आप बिखरते हैं या निखरते हैं, ये आपके एक निर्णय पर डिपेंड करता है। मेरे प्रियो, यदि हम निर्णय लेते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर, अपने परमेश्वर पर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसकी तरफ नजर लगाएं, तो मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आप और हम उन परिस्थितियों से निखर कर वापस आएंगे। बाइबल के अंदर हम देखते हैं दानियल ने जिसको राजा ने, जो उसको बहुत पसंद करता था, भूखे शेरों की मान में डाल दिया, भूखे शेरों की गुफा में बंद कर दिया। लेकिन उस समय भी दानियल ने राजा की ओर नजर नहीं लगाई, उसने ना ही भूखे शेरों की ओर नजर लगाई, वरन उसने परमेश्वर की ओर नजर लगाई, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसको उन भूखे शेरों से बचाने में सक्षम है। जी हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर को बहुत नजदीकी से जानते हैं, लेकिन हालातों में फंसने के बाद हम किस पर विश्वास करते हैं, हालातों में फंसने के बाद हम किस चीज पर आधारित हो जाते हैं, हालातों में फंसने के बाद, टूटने के बाद क्या हम बिखर जाते हैं? यदि आज इस समय हम ये निर्णय लेते हैं कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उसकी तरफ नजर लगाएंगे, उसकी तरफ आवाज लगाएंगे, उसकी दुहाई देंगे, तो मेरा ये पूरा विश्वास है मेरे प्रियो कि वो आपको और मुझे संभालने में सक्षम है। आपने और मैंने दाऊद के विषय में पढ़ा होगा। जी हाँ, दाऊद जो इज़राइल का राजा हुआ, किस रीति से उसने परमेश्वर यहोवा पर आधारित होकर अपने जीवन में वो आगे बढ़ा, और किस रीति से जहाँ वो अकेला था, एक हालात उसके जीवन में आए जहाँ वो अकेला हो गया, लेकिन उसने अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखा, और विश्वास के साथ साथ परमेश्वर उसको उस स्थिति से बाहर निकाल कर लेकर आया, और ना केवल बाहर निकाल कर लेकर आया, उस परिस्थिति पर उसने विजय प्राप्त की और इस्राएलियों का राजा बना। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ इसी बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि यदि आप और मैं आज परमेश्वर की ओर नजरें लगाते हैं और उसको पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो आपको और मुझे किसी भी परिस्थिति से निकालने में सक्षम है, और ना केवल सक्षम है, वो संभालेगा भी। और न जाने आपको और मुझे संभालने के साथ साथ यदि हम निखर के आते हैं, वो हमें इस काबिल बनाएगा कि आगे हम और कितनों को टूटने के बाद बिखरने से बचा लें। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोग प्रोत्साहित हुए होंगे, और यदि आप किसी भी दशा से गुजर रहे हों, अपनी शारीरिक दशा से गुजर रहे हों, टूटे हुए हालातों से गुजर रहे हों, टूटे हुए हृदयों से गुजर रहे हों, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। वो आपको जानता है, वो आपको पहचानता है, वो आपको सुनता है, और ना केवल वो आपको सुनता है, वो ये आशा भी करता है कि जिस दौरान आप टूटे, आप उसकी तरफ नजर लगाएं, ताकि आप निखर कर वापस आएं, ना कि बिखर कर जाएं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम।